लिक्विडिटी ग्रैब। आज हम बात करेंगे लिक्विडिटी ग्रैबिंग इन जी एंटरटेनमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आप लोगों के स्टॉप लॉस कट रहे हैं और कैसे स्मार्ट मनी ट्रैप्स क्रिएट हो रहे हैं और कैसे प्राइस डिमांड से सप्लाई पे जा रही है। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपके साथ एक अपडेट शेयर कर देते हैं। जी एंटरटेनमेंट की जो पहली कॉल हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दी थी, यहाँ पे आप अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं तो यहाँ पे हमने जब ये प्राइस 170 के पास में आई थी, हमने ये शेयर किया था कि यहाँ पे आपको बाई अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए जी एंटरटेनमेंट में। ओवरऑल हम कह रहे थे कि ये एक डिमांड जोन है जहां पे प्राइस आ रही है। और यहाँ पे अगर हमने एक स्ट्रक्चर भी शेयर किया था कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक वेव जो इस टॉप ऑफ जो टॉप स्विंग टॉप को ब्रेक करेगी और वहां तक एटलीस्ट ये जाएगी। प्राइस यहाँ 170 रुपीज पे था। यहाँ पे अगर आप देखिए, रिसेंटली हमने 14 दिसंबर को एक और अपडेट शेयर किया था इसी ग्रुप में। यहाँ पे हमने बोला था कि प्राइस एक वीकली सप्लाई में घुस चुकी है 294 307 से। स्टार्टिंग में प्राइस यहाँ 170 पे आई थी, वहां पे हमने बाई बोला था। यहाँ पे हमने बोला था कि अब फ्रेश मोमेंटम तभी आएगा जब ये सप्लाई क्लियर होगा, या तो ये वापस इस डिमांड को टेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ से एक क्रैश आया हुआ है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जी का जो स्टॉक एनालिसिस कैसे होगी आगे, और हम इसमें आपको बताएंगे कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है। हम इसमें बात करेंगे जो न्यूज़ है, जैसे अभी आप रिसेंटली देखेंगे सोनी ने और जील ने जो मर्जर की इसमें डील है वो ब्रेक हो चुकी है। तो ये न्यूज़ ऑलवेज लेट होती है। और हम आपको पहले ही बताएंगे कि जैसे हमने यहाँ पे 14 दिसंबर को बोला था कि प्राइस एक सप्लाई में आई है, वहां से हम नीचे का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ अब आई है, लेकिन सप्लाई जोन में प्राइस पहले आ चुकी थी और अब ये जस्ट रिएक्शन है। हम बात करेंगे वेव एनालिसिस क्या कहती है स्टॉक के बारे में, और हम बात करेंगे डिमांड और सप्लाई के हिसाब से फ्रेश डिमांड कहाँ पर एप्लीकेबल है, कहाँ पे आपको इसमें एंट्रीज के मौके देखने चाहिए। तो ये सारे लेवल्स आपको शेयर करेंगे हम। तो इसकी एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम पहले आपको डिस्कस कर लेते हैं लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है। और अगर आप इस चैनल से नए हैं, चैनल पे हम रेगुलरली एजुकेशनल कंटेंट शेयर करते हैं। आप चैनल को लाइक करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। नॉर्मली क्या होता है, हमारे स्टॉप लॉसेस सपोर्ट लाइन के नीचे होता है। कोई भी हम सपोर्ट देखते हैं वहां पे हम स्टॉप लॉसेस रखते हैं, और अक्सर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इसे ट्रैप बोलते हैं हम। तो इसका रीजन क्या होता है तो वो हम जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि लिक्विडिटी होता क्या है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। नॉर्मली आप किसी भी जैसे ये जील का चार्ट है, ये वो लेवल है जहां पे हमने ये बाई कंसिडर बोला था। ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पे एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट आप लंबी एक विक लगी है यहाँ पे, इसके ऊपर प्राइस जाती है और फिर से यहाँ पे प्राइस आती है, फिर से ये ऊपर जाती है। आप देख सकते हैं एक ही लेवल है जहां पे एक मतलब एक ही जगह पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है, वहां से प्राइस थोड़ा राइज भी करती है। तो यहाँ पे एक मतलब बनाया जाता है कि ये एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। जैसे इसको डब्ल्यू शेप दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काफी लोगों ने अपने स्टॉप लॉस रखे होते हैं जो स्विंग लो होता है वहां पर। जैसे ही ये प्राइस ऊपर जाती है, यहाँ पे एक फिर से क्रैश आता है। ये स्टॉप लॉसेस जैसे ही ट्रिगर होते हैं, तो जिसने बाई किया होगा रिटेलर्स ने, वो यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। और जैसे ही वो एग्जिट करते हैं, यहाँ पे एक लिक्विडिटी ये शेयर्स सेल करने लगते हैं रिटेलर्स। जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो इस सेलिंग में बाई ट्रिगर करते हैं अपना। प्राइस आप देख सकते हैं इसके नीचे एक डिमांड जोन है, एग्जैक्टली जहां पे ये ट्रैप बना है उसी के नीचे जो डिमांड जोन है वहां पे प्राइस आती है। और यहीं से लिक्विडिटी जो ग्रैब कंसेप्ट है वो ट्रिगर करता है। और आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों में ये प्राइस यहाँ से सीधा टॉप पे चली जाती है। अब यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी ग्रैब का जो ट्रैप है वो एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक लेवल है यहाँ पे। इस लेवल पे कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस रखा है और ऐसा लगता है कि इस बार ये रेजिस्टेंस क्लियर हो जाएगा। बट जैसे ही ये लेवल क्रॉस होता है, फिर से यहाँ इस लेवल के ऊपर एक लिक्विडिटी है। मतलब यहाँ पे फ्रेश बाई कंसिडर करते हैं रिटेलर्स।
और जैसे ही बाई ट्रिगर होते हैं, इंस्टीट्यूट यहाँ पे अपना सेल साइड ट्रिगर करके, ये सप्लाई जोन आप देख सकते हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो टॉप पर है, यहाँ से ट्रिगर होके प्राइस फिर से बॉटम पे आ जाती है। अब अक्सर यहाँ पे न्यूज आई है, जैसे आप देख सकते हैं सोनी ने टर्मिनेट मर्जर जो है जी का एंटरटेनमेंट, तो ऐसी न्यूज आ रही है, तो नेगेटिव न्यूज है। बट ये न्यूज अब आके क्या फायदा, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी आप देख सकते हैं, जो सप्लाई जोन है जो हमने ऑलरेडी शेयर किया था वहां से इतना बड़ा फॉल ऑलरेडी दिखा चुकी है। तो ये न्यूज काफी लेट आई है, प्राइस ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुकी है। और अब इसमें डिमांड और सप्लाई की बात करें, यहाँ पे हमने कुछ जोन्स आपके साथ मार्क किए हुए हैं जो डिमांड जोन्स है। जैसे ये वीकली का एक और डिमांड जोन है जो 221 से 194 पे है। इस डिमांड जोन के बाद जो नेक्स्ट डिमांड जोन है वो है अराउंड 181 से 170 का। तो वीकली में हमें कुछ डिमांड जोन दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर लिक्विडिटी की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हायर लो है, इसके नीचे भी एक लिक्विडिटी होती है, ये भी एक स्टॉप लॉस होता है जो ट्रिगर करा चुका है। जैसे एक स्विंग ब्रेक होता है, अब प्राइस क्या करेगा, मे बी इस डिमांड जोन में आता है, यहां से हमें फिर से ऑप्शन देखना है कि कोई हमें बाई अपॉर्चुनिटी मिलती है, या ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए और नीचे आता है। अब इसको हम और डिवाइड करके डेली एनालिसिस में, डेली चार्ट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे यही अगर हम डेली लेवल्स की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्विंग लो ब्रेक किए, ये जो जैसे हमने बोला था, ये एक जो आपको यहाँ पे इतना बड़ा विक होती है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी होती है, वो भी यहाँ पे ग्रैब हुई है। अब यहाँ पे प्राइस डिमांड जोन में आ रही है डेली, ऑन डेली बेसिस भी। पहला डिमांड जोन यहाँ पे है 224 टू 216 रेंज में, दूसरा डिमांड जोन है यहाँ 202 टू 196 की रेंज में, और तीसरा डिमांड है यहाँ 185 टू 181। ये ऑलमोस्ट ये सारे डिमांड जोन से डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। अब हमें करना क्या है, मतलब इसमें से कौन सा ट्रिगर करेगा, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए हमें इसको, इस चार्ट को हम और मतलब 1 आवर में डिवाइड कर देते हैं, और हम आपको एक ट्रेंड की डेफिनेशन बताते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें पता है एक हायर, मतलब यहाँ पे स्टॉक ऑन ए 1 आवर बेसिस एक लोअर लो और लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई बना रहा है। अगर आप टॉप से देखिए, ये एक हाई था, वहां से सप्लाई जोन से ट्रिगर करके एक लो बनाया प्राइस ने, फिर एक लोअर हाई बनाया है, इसी को फिर से ब्रीच करते हुए एक फिर से एक फ्रेश लोअर लो बना है। तो जब तक ये साइकिल रुकेगी नहीं, हमें एक फ्रेश, जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेंड में चेंज इन शिफ्ट होना चाहिए, मतलब अपसाइड की ओर हमें यहाँ ब्रेक होना चाहिए। अभी का जो लेवल है वो है 263.75 का, वो 263.7 के ऊपर जैसे ही प्राइस निकलेगी तो एक कंफर्मेशन आएगा आर्ली बेसिस में कि ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है। अब ये हम कहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे हमने आपके साथ ये कुछ लेवल शेयर किए हैं, प्राइस अगर इस जोन में आता है, यहाँ पे हमें देखना है कि ये कैसा रिएक्ट करता है। ये हाई निकालता है तो वेल एंड गुड, ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर हम बाय ऑन डिप्स कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे भी इसने टाइम पास किया, ये स्विंग नहीं निकाला, फ्रेश लो हमें फिर से दिया, तो हम ये एनालिसिस फिर से जो स्विंग है फिर से अपडेट करके इस लेवल पे ले आएंगे। अनलेस फिर हम इस नेक्स्ट डिमांड जोन का वेट करेंगे, वहां से सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन अगर होता है, तो मतलब इन शॉर्ट हमें ट्रेंड को अपनी डायरेक्शन में बेंड होते हुए देखना है। अगर हम बाई सेट प्लान कर रहे हैं तो हमें वेट करना है कि ट्रेंड कब पॉजिटिव होगा, और जब पॉजिटिव होगा तभी हम इसमें स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर पाएंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। वे वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो में कुछ नया आपने सीखा, कैसे लिक्विडिटी ट्रैप्स क्रिएट होते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है उसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।